आईएएस के मां है तो किसी आईपीएस के पिताजी है। आखिर ये शिक्षा अगर मनुष्य को इंसानियत के तरफ ले जाती, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रखर बना देती, तो भारत जैसे आध्यात्मिक राष्ट्र में इतना वृद्ध आश्रम नहीं होता। कई लोग कहते हैं शिक्षा हमारे जीवन को सुधार देगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने स्पष्ट कहा है कि आज की युवा पीढ़ी को केवल शिक्षा ही नहीं, विद्या की भी आवश्यकता है। विद्या का मतलब संस्कार होता है, और जब संस्कार युवा के अंदर आता है तो साधारण गडेरिया का लड़का शिवाजी बन जाता है, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बनते हैं, पेपर बेचने वाले व्यक्ति कलाम बनते हैं, अर्धनग्न फकीर गांधी के नाम से जाने जाते हैं, दलित का बेटा भीमराव अंबेडकर बनते हैं, साधारण गडेरिया का लड़का शिवाजी बनते हैं, किसान के बेटा डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम से जाने जाते हैं, अनपढ़ गंवार व्यक्ति माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, तो चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बन जाते हैं। यह संस्कार का प्रभाव होता है, और इसी संस्कार को लेने के लिए हम इस गांधी मैदान की ऐतिहासिक धरती पर बैठे हैं, जिसमें हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय चिन्मय भैया हम सबको बताएंगे, जो आप एमआरसीपी लंदन प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, आप हम युवाओं के लिए एक बड़े भाई के रूप में, एक अभिभावक के रूप में उंगली पकड़कर चलना सिखाने से लेके अपने उद्बोधन के माध्यम से दशा और दिशा बदलने का कार्य करते हैं। हम सबके बीच में आप मुख्य वक्ता के रूप में आएंगे। यह प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ विगत 28 वर्षों से जिन युवाओं को सींचने का काम किया है, इन युवाओं में से बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो वर्तमान में पटना में, बिहार में कई ऐसे जिले के डीएम है, आईपीएस है, एसपी है, कई अपने बीपीएससी कंप्लीट करके गए हैं, कई भाई रेलवे के बड़े पदाधिकारी हैं, कई भाई ऐसे हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, कई भाई रेलवे में है, एसएससी में है, बैंक में है, सीपीओ में है, सीपीएस। पटना के, बिहार के तमाम जिला, पटना के मैक्सिमम आप जब जाकर देखेंगे ब्रांच में, बैंक के ब्रांच में अपने भाई बहन है, उनमें से कुछ भाइयों को हम आपके सामने भी दिखाएंगे अपने सफल प्रतिभागी के रूप में, कि यह गायत्री मंत्र केवल व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित नहीं करता है, यह गायत्री मंत्र जब युवाओं के कलम में आग भरता है तो किसान का बेटा आईआरएस बन जाता है, साधारण से भूसा बेचने वाले का बेटा सीओ एसोसिएशन का अध्यक्ष बनते हैं, साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले का बेटा डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, कोई बैंक में जाता है, कोई रेलवे में जाता है। वेद में लिखा गया है यह गायत्री मंत्र आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रविड़म ब्रह्मचर्य मह्यम दत्वा प्रजत ब्रह्मलोकम। मेरे मित्र, यह तय करना है कि आपने जीवन में बहुत सारा आईपीएल का मैच देखा, घंटों देखा, टेस्ट मैच देखा, लंबे समय तक आपने सिनेमा हॉल में समय बिताया। ये भगवान की गोद का एक दिन का समय अगर आप साकार कर लेते हैं तो आपके माता पिता धन्य हो जाते हैं, जिसने बचपन में आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, गोद में बैठाकर दुनिया दिखाई थी। जो माता पिता धन्य हो जाएंगे, जो कभी मुस्कुराते हुए कहते हैं हताशा निराशा के उस दौर में अपने बच्चे का चेहरा देख के, अपने औलाद और संतान का चेहरा देख के, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। जहां वर्तमान समय में पदाधिकारी बन के लोग अपने माता पिता को पेरेंट्स हाउस में भेजते हैं, वैसी स्थिति में आप अपने पिता को बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी और समय पर दवा की व्यवस्था बना देंगे। उन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, प्यार से, स्नेह से, जिनको पाल पोस के, जिन्होंने पाल पोस कर आपको बड़ा किया है, उन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, उनकी माताएं मन में भाव से ये संवारती और सजाते हुए कहती हैं, और वो बच्चे भी उन्हें भाव से समर्पित होकर कहते हैं, तेरे दामन में लाखों सितारे होंगे तो होंगे है फलक, मुझे मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगती है, मेरी माँ की मैली आंचल अच्छी लगती है। उन बच्चों के लिए जो 2 वक्त का निवाला दिलाते हैं, प्यार से भोजन कराते हैं, तो भाव भरा निवेदन है कि भगवान के कार्यक्रम में बैठने वाले कभी उबते नहीं है, ईश्वर के पास कोई उबता नहीं है। कई भाई कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, निमंत्रण तो लाखों लोगों को दिया गया था। जब राम का भी अभियान था तो बंदर भालुओं के पहले बड़े बड़े राजे राजवाड़ों को निमंत्रण दिया गया। उस निमंत्रण में लोगों ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे मित्र,
ईश्वर की कृपा जिस पर होती है वही इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, वरना बिहार की भूमि पर अश्लीलता की संगीतों में हजारों लोग जुट जाते हैं, लेकिन जीवन की सफल दिशा और दशा बदलने के लिए मुट्ठी भर लोग आते हैं, क्योंकि बीज थोड़ा होता है उससे फसल कई गुना बनाया जाता है। ये सामने बीज बैठा हुआ है। अपने आप को धन्य मानेंगे, अपने परिवार को, अपने कुल को धन्य मानेंगे कि आप इस तरह के कार्यक्रम में आकर शामिल हुए हैं। बिहार की मिट्टी में बड़ा दम है, इसका अंत तक परिचय देना है। इसी भूमि से एक किसान का बेटा अपनी कलम की ताकत को इतना मजबूत बनाते हैं कि गांधी जैसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को पत्र लिखकर भेजना पड़ता है कि बाबू राजेंद्र बाबू, आपके देश की आजादी में माती आवश्यकता है। मुझे मालूम है कि आपके परिवार में आपकी भी इस देश से अधिक आवश्यकता है, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर समाज की दशा और दिशा बदलने में कार्य नहीं करेंगे तो यह देश गुलाम रह जाएगा। इसी राज्य के राजेंद्र बाबू अपनी मां से करबद्ध प्रार्थना हुए कहते हैं, मां मुझे मालूम है कि मेरे जाने के बाद तेरी जिंदगी में बहुत कष्ट आएंगे, लेकिन एक मां अगर कष्ट झेलती है और लाखों माताएं इस भारत मां की गोद में आजाद हो जाती हैं, तो मुझे माफ करना, मैं भारत मां को आजाद करने जा रहा हूं। उस ऐतिहासिक भूमि पर जहां वीर कुंवर सिंह जैसे लोग जन्म लेते हैं, हम अपनी शालीनता का पूरा परिचय देते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हम सभी भाई बहनों से निवेदन करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम जो ऐतिहासिक बिहार की गौरव गाथा है, जब आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी गर्व करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक, मुझे जब भी जन्म देना, जितनी बार जन्म देना, इस बिहार की भूमि पर जन्म देना, क्योंकि ये साधारण भूमि नहीं है। इसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का प्यार मिला और गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, बेटा बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन जगह पूरे देश की दशा और दिशा बदल कर रख देगा, यही कार्यक्रम होगा इस परिवर्तन की भूमि का। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि पूरी शालीनता के साथ आप इस कार्यक्रम को एंजॉय करिए और सबको निमंत्रण किया था, इसकी परवाह नहीं करिएगा मेरा दोस्त क्यों नहीं आया, बहुत सारे राजा महाराजा नहीं आए। अंत में भगवान अपना काम, श्री राम ने कहा मैं तो अपना काम भालुओं से करवा लूंगा, और ईश्वर किसी को खाली नहीं रखते, कभी नहीं रखते। लोगों ने कहा ये बंदर भालू क्या करेगा, और वही बंदर भालू आप इतिहास जानते हैं, नल नील से लेके सुग्रीव तक सारे लगे और राम का अभियान सफल हुआ।